ये है दिल्ली दर्पण। दरबार साहिब में जाके 11 बार नाक रगड़े, बर्तन साफ करे झूठे, जूता पॉलिश करे, अकाल तख्त से आदेश हो इसको माफ कर दो तो माफ हो सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पार्टी की बड़ी नेता ने जिस प्रकार से अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं गुरु तेग बहादुर जी को लेकर, उसके बाद उसका भी और अतिशी का दोनों का बने रहने का कोई मतलब नहीं। हर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी है और हिंदू धर्म से प्यार करता है वो सिखों के अपमान को नहीं सहेगा। इस्तीफा पूरी आप पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। सिख के खिलाफ जो उस बयान को लेकर के बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन यहाँ नई दिल्ली में किया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया मौजूद हैं, सांसद हैं बीजेपी के। योगेंद्र जी, क्या इस्तीफे से कम बात नहीं बनने वाली है? माफी मांग के काम माफी मांगने का तो माफ करने का अधिकार मेरा है, किसी का नहीं है। माफ करने का अधिकार अकाल तख्त को है। दरबार साहिब में जाके 11 बार नाक रगड़े, बर्तन साफ करे झूठे, जूता पॉलिश करे, कार सेवा करे और उसके बाद अकाल तख्त से आदेश हो इसको माफ कर दो तो माफ हो सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे गुरु तेग बहादुर जी का एक तरफ दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार 350वां शहीदी दिवस मनाती है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल प्रोडक्ट आतिशी ये उनका अपमान करते हैं गुरु तेग बहादुर जी का। ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका इस्तीफे की मांग को लेकर आए हैं और दुख इस बात का है, भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के हैं और अभी तक वो मुंह नहीं खोल रहे हैं और उनको भी माफी मांग ले। बीच का रास्ता ये हो सकता है कि उनके ब्याह पर वो माफी मांग ले, रास्ता भी निकल जाएगा, गुरुओं का अपमान बच जाएगा। वो कह रहे हैं कि प्रदूषण पर चर्चा थी और ये जो वीडियो है उस बातों को तोड़ मोड़ के कहा गया है, इसकी जांच पर चर्चा हाउस में होगी। 2 दिन से हाउस से फरार हैं, गोवा से बैठकर हाउस में भाग नहीं ले सकती। अगर उनके लिए पोल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा था तो आज हाउस एक्सटेंड किया विजेंद्र गुप्ता स्पीकर साहब ने, लेकिन हाउस में बखियां उखड़ने वाली है। 11 वर्ष बनाम 11 महीने रेखा गुप्ता जी की सरकार ऐसा धो कर उनको पीटती कि 11 वर्षों में उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर क्या स्ट्रीट डॉग हो, कोई भी मुद्दा हो, 11 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। उससे बचने के लिए आतिशी जो है गोवा घूमने चली गई हैं, कहने आई भी गोवा से ही, चली भी गोवा से है। ये सरकार जो थी 11 साल वाली, दिल्ली का बेड़ा गर्क करके चली गई है। इसको ठीक करने के लिए अनेक वर्ष लगेंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील है। ये कह रहे हैं कि पंजाब भी चुनाव नजदीक आ रहा है, ये बांटने की कोशिश है, तूल बनाया जा रहा है, अनावश्यक बात को घुमा फिरा करके ये इनकी आदत है झूठ बोलने की। हमेशा ये डिफेक्टेड पीस है। केजरीवाल प्रोडक्ट जो है ये सारे के सारे डिफेक्टेड हैं। किसी को भी उठा लो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आतिशी हो, यह लोग जो हैं इन्होंने 11 साल जो है दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है और ये देश के अंदर जहाँ जहाँ लड़े इनकी हालत हो गई है। पंजाब चुनाव में उनका बचेगा क्या, ये तो देखने की बात है। पंजाब चुनाव से ऐसे उखड़ेंगे जैसे खेतों से गन्ने कटते हैं, ऐसे उड़ जाएंगे सारे। अच्छा, आपको लगता है कि जो आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं, सफाई है, इन पर सेटिस्फैक्शन काम हुआ है? 100% जाकर देखिए मेरे लोकसभा क्षेत्र में बरसवा के कूड़े के पहाड़ कैसे नीचे आ रहे हैं, कैसे नीचे आ रहे हैं। स्ट्रीट डॉग के लिए हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, कूड़े के लिए कूड़ा लगातार सड़कों से उठाया जा रहा है। हम जो है हमें 1 साल अभी जब हमें होगा उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी रेखा गुप्ता 1 साल में, तब लोगों को नजर आएगा कि कूड़े से कैसे राहत मिली, स्ट्रीट डॉग से कैसे राहत मिली और किस प्रकार से इन्होंने दिल्ली को बेघर किया था, वो किया था। 50,000 फ्लैट जो गरीबों को मिल जाने चाहिए थे
वो अब मिलेंगे रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर। 11 साल उन फ्लैटों पर बैठे रहे कुंडली मारकर। ये सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, हर व्यक्ति की सरकार है। और इसमें पोल्यूशन के ऊपर भी उन्होंने जिस प्रकार से कमांड संभाली है, हमारे सारे मंत्री, एमएलए, निगम पार्षद, एमपी सड़कों पर निकलकर उन्होंने लोगों को अवेयर भी किया है और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त भी किया है। चलिए, इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और नारेबाजी लगा रही हैं कि आतिशी इस्तीफा दो। तो इन सब पर क्या शिकायत है आप? क्या कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाहती हूँ, आतिशी मारलेना ने जो गुरुओं को, धर्म गुरु के बारे में अपशब्द कहा, उसको इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और विधानसभा के मेंबरशिप से भी उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो गंदी राजनीति में उतर आई है। राजनीति में किसी धर्म गुरु के बारे में अपशब्द कहना, किसी धर्म के लोगों को आहत करना, ये उचित नहीं है। अब वो कहते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हार अपना बर्दाश्त नहीं कर पा रही दिल्ली में, तो अब धर्म गुरुओं पे वो अटैक कर रही है। तो चलिए, थोड़ा आप बताइए कि क्या एग्जैक्टली क्या कहा है, किस बात पे आपत्ति है आपको? क्या वो शब्द क्या थे जो जिन पर ये ऐसी मानसिकता वाली पार्टी है। थोड़ा ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट शब्द क्या थे? क्या देखिए, हमें तो बोलने में भी शब्द जो है शर्म आ रही है। कभी ये गुरुओं का अपमान करते हैं, कभी टीचरों का अपमान करते हैं। ये ऐसी मानसिकता वाली पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। पूरे देश में जब पूरे देश में गुरुओं की शहादत को नमन किया जा रहा है, तो ये ऐसे अपशब्द बोल के धर्म को गंदा कर रहे हैं और उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके इस्तीफे की मांग के लिए। एक तो आतिशी मारलेना जी इस्तीफा दे और गुरुद्वारे में जाकर वहाँ पर वो जूते चप्पलें पॉलिश करे और माफी मांगे। ये हम यहाँ पर मांग कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता अलग अलग इलाकों से यहाँ पे आए हैं। इस वक्त हमारे पास कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं। क्या लगता है आपको, मतलब माफी मांगनी चाहिए, इससे काम चल जाएगा, या इस्तीफा भी मांग रहे हैं आप? जिस तरीके से अपमान किया गया और जिस तरीके से तुलना की गई, और ऐसे गुरुओं की जिन्होंने 3-3 पीढ़ियां बलिदान दे दी, और ऐसे गुरुओं का फिर पंजाब में सरकार चला रहे हैं। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि पंजाब के लोग अभी तक इनको कैसे सहन कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, भगवत मान जी में जरा सी भी अगर शर्म है तो उनको ऐसी आम आदमी पार्टी को तुरंत छोड़कर, और ऐसी आतिशी मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरीके से अपमान किया है, किस तरीके से उसको छोड़ा जा सकता है, इस बात को समझना चाहिए। और आतिशी की माफ़ी क्या करेगी? एक बार थूक कर चाट लेना, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इतना बड़ा अपमान जो किया, दिल्ली की जनता भी उनको सबक सिखाने वाली है और पंजाब की जनता भी केजरीवाल एंड कंपनी को सबक सिखाने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा अपमान आज तक इतिहास में जो विरोधी हैं वो भी नहीं कर पाए हैं, जिस तरह पंजाब में सरकार चलाने वाली पार्टी ने और गुरुओं का अपमान किया है। चलिए, आप बता रहे हैं क्या, कौन सा वो पोर्शन है जिससे ज़्यादा ऐसा उसने क्या कहा है? देखिए, उनकी जो नीति है वो हमेशा से, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भी उन्होंने अपमान किया, पंजाब के अंदर जहां सरकार है और जहां का मुख्यमंत्री सिख हो और वहां के गुरुओं के बारे में जो अपमान हुआ उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपनी पार्टी पर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत धमकी देकर वहां से रिजाइन करना चाहिए। सर, आप कई नेता सलाह दे रहे हैं कि जो भगवंत मान है उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए इस मुद्दे पे। अगर थोड़ी सी सिक्खी हो, थोड़ी सी गैरत हो, तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी की बड़ी नेता ने जिस प्रकार से अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं गुरु तेग बहादुर जी को लेकर, उसके बाद उसका भी और आतिशी का दोनों का बने रहने का कोई मतलब नहीं, कोई तात्पर्य तो कह रहे हैं कि आप बांटने की बात कर रहे हैं कि वो प्रदूषण पर चर्चा की बात थी, अपमान की कोई बात नहीं। तो वो तो बोला उन्होंने, चर्चा तो थी गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर, उनके कुर्बानी के ऊपर, उनके बलिदान के ऊपर। उसके अंदर जिस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल किए उसके लेकर हमारा गुस्सा है। तो इस मुद्दे पे बहुत सारे सिख समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, जो लगातार ये, अभी मैंने बहुत सारे नेताओं को आपने सुनाया कि वो सीधे सीधे भगवंत मान से भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अगर जरा भी सम्मान है सिखियत में और सिख गुरुओं में तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या सचमुच में इस्तीफा दे देना चाहिए? इतनी बड़ी बात है, या वो कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ बना रहे हैं? प्रदूषण पर चर्चा थी। नहीं, सब देखिए आप सोशल मीडिया पे पूरा रिकॉर्डिंग में आ रहा है। उन्होंने जो बोला वो
शब्द हम बोल भी नहीं सकते। और रही बात गुरुओं की, सिख गुरु किसी एक के नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान है तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की वजह से है। अगर गुरु तेग बहादुर जी शहादत नहीं देते ना तो कोई पाकिस्तान जैसा स्वरूप होता है हिंदुस्तान का भी। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ और हर हिंदू मानता है। ये सिर्फ सिखों की बात नहीं है, हर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी है और हिंदू धर्म से प्यार करता है वो सिखों के अपमान को नहीं सहेगा। इस्तीफा पूरी आप पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े अपने आप को नेता कहते हैं, उसमें सिख भी हैं, इनकी पार्टी में सिख भी हैं। अगर उनका ज़मीर है, कहीं उनके अंदर कोई आत्मा है तो उनको इस बात का विरोध करना चाहिए। इस्तीफा दे के बाकायदा अकाल तखत जाकर उनको जो वहाँ से सज़ा मिलती है उसके लिए सज़ा मांग के और वो सेवा दे के माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, आपको लगता है कि माफ़ी योग्य है वो बात जो अभी माफ़ी की बात कह रहे हैं कि भाई नहीं, मैं कहूँगा माफ़ी योग्य बात नहीं है ये। किसी भी धर्म के, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी आगू हो, उसके बारे में ऐसे बोलना कि माफ़ी की बात नहीं है, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आज यहाँ पर हज़ारों लोग बीजेपी के मंच पे खड़े हैं, कल वो सिखों की मंच के ऊपर ये सब खड़े होंगे, लाखों लोग खड़े होंगे और आने वाला समय उनके लिए और भयानक होगा अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। तो वो अगर आतिशी जी नहीं देते हैं और इसका असर केजरीवाल जी को भी पड़ेगा और केजरीवाल को भी और मान साहब को इसका इस्तीफ़ा देना चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसी पार्टी जो सबके धर्मों का सम्मान करती हो, और क्या वो अफोर्ड कर सकेगी? क्या सचमुच में इस तरह की टिप्पणी वो कर सकते हैं जानबूझ करके, जैसा कि वो कह रहे हैं कि केवल बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है, विषय को भटकाया जा रहा है, बांटा जा रहा है? ये मैं आपकी बात कहूँगा कि बात का पतंगड़, बात है तो पतंगड़ बनाए ना। आपने बात ऐसी क्यों की जिससे पतंगड़ बने? आप बोलिए कुछ भी, आप वहाँ पर मान्य हैं, नेता हैं, प्रतिपक्षी नेता हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन गुरुओं के बारे में जहाँ हम लोगों की सेंटीमेंट्स अटैच हैं वहाँ आपने कोई बात की तो पतंगड़ बना ना। आपने ऐसी बात क्यों की? चलिए, पूर्व मेयर भी हमारे साथ हैं। हाँ, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिस परिवार ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत लो, छोटे साहबजादों की शहादत लो और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत लो, जो गुरुओं ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। ये घटिया नेता, इनसे में शब्द नहीं है मेरे पास, ये घटिया नेता अपनी वाहवाही करने के लिए गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। आज ये केवल एक सांकेतिक है, इस लड़ाई को सड़कों तक, गलियों तक और उसके घर के बाहर तक लेके जाएंगे। उसको इस्तीफा देना होगा और पार्टी से उसको निकाल देना चाहिए। तो बात केवल आतिशी के अपमान, आतिशी द्वारा अपमान तक करने सीमित नहीं, उनके इस्तीफे तक की सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी भगवत मान को भी ये सलाह दे रही है कि उनके गुरु का अपमान हुआ है और उनको ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, या एक कड़ा संदेश आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, जिसको बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक टूल किट की तरह बता रहे हैं। आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।